अलीना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और ग़ुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हमारा आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आप सारे हजरात थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और इत्मीनान से कुछ गुफ्तगू समात फरमाएं, ताकि आप हजरात को लगे कि हम जलसा सुन करके आए हैं, अपने मालूमात में कुछ इजाफा करके आए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं बेलवाद के सारे सुन्नी हुसैनी बरेलवी मुसलमान, जिन लोगों ने आज एक अजीम शान सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस का अहतमाम व इंतज़ाम किया है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ खुतबा शोरा नुखबा तशरीफ़ लाए हैं। एक व दीगरे आप सारे हजरात को समात फरमा रहे हैं। मेरे बाद नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुहिद्दीन साहब ने बुलबुल बाग़ मदीना जनाब इकराम साहब का ऐलान किया, उनको आप समात फरमाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़ात, बहुत बड़ी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शरीयत व तरीक़त के संगम आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल इस्लाम सैफुल हुसैन बुखारी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जलवाबार होने वाले हैं। उनके चेहरे की आप ज़ियारत करेंगे, अपनी आँखों की रोशनी में इजाफ़ा फरमाएंगे। उससे पेशतर शाहकार तरन्नुम जनाब शफ़क़दुम कवी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और आप हजरात महजूज़ हो रहे थे। उनसे पहले जनाब मामून रशीद साहब ने भी पढ़ा, आप हजरात ने सुना। हजरात थोड़ी देर आप ज़िंदगी के साथ बैठें। मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद दे रहा हूँ जो इसकी क़यादत कर रहे हैं, शायर इस्लाम जनाब आफ्ताब पैकर साहब को, जिनकी क़यादत में, जिनकी रहनुमाई में आज का ये जलसा हो रहा है, जिसमें जनाब सोहेल साहब, जाहिद साहब, मोहम्मद अब्बास, मास्टर ऐनुल साहब और दिगर वो लोग जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, मगर वो ये समझें कि उनका नाम ज़ाकिर हुसैन गयावी जाने ना जाने, उनका नाम खुदा जान रहा है।
खुदा के महबूब जान रहे हैं और वो जान रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसका सिला आपको यहाँ भी मिलेगा और मैदान क़यामत में भी मिलेगा। आप हज़रात और दिल जमी के साथ बैठें ताकि लगे कि हम और आप अपने नबी का जिक्र सुन करके अपने ईमान में ताजगी, अकीदे में पुख्तगी और रूह को ग़िज़ा देने के लिए आए हैं। हमारे सारे उलमा ने, सारे शोरा ने आपको बताया और आप खूब जानते हैं कि ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रबीउल नूर शरीफ का महीना है। इसी महीने की 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त दोशंबा के दिन आमना के घर में अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बन करके, आमना का नूरे नजर बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का भतीजा बन, अबू तालिब का भतीजा बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके और नबियों का सरदार बन करके हम और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस माह के 12 तारीख को कौन रसूल तशरीफ लाए? वो रसूल जलवागर हुए जिस रसूल को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से पहले बनाया था, जमीनो जमा से पहले, मकीनो मकान से पहले, लौहो कलम से पहले, अर्श फर्श से पहले, हुर गिलमान से पहले, जन्नत और रिजवान से पहले, फलक व मलक से पहले, चांद की चांदनी से पहले, सूरज की रोशनी से पहले, कहकशा के जमाल से पहले, दरिया की रवानी से पहले, समंदर की तुगयानी से पहले, मौजों की रवानी से पहले, कली की चटक से पहले, फूलों की महक से पहले, आबशारों से पहले, कोहसारों से पहले, नखतों से पहले, गुलों से पहले, फूलों से पहले, अंबिया से पहले, अतकिया से पहले, असफिया से पहले, अगवास से पहले, अब्ताल से पहले, पूरी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया, अपने नबी के नूर को पैदा किया, अर्श आज़म पर रखा, लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, महबूब तुम यहीं रहो, आदम सफीउल्लाह तुम जाओ, मूसा कलीमुल्लाह तुम जाओ, इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम जाओ, इस्माइल सफीउल्लाह तुम जाओ, ईसा रूहुल्लाह तुम जाओ और मेरे नबी की नबूवत का चर्चा करते रहो, मेरे महबूब के जाने का जिक्र करते रहो, अपनी कौम से कहते रहो कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मेरे बाद एक महबूब आने वाला है, मेरे बाद एक हबीब आने वाला है। और सारे नबियों ने अपनी उम्मत से कहा, ए मेरी उम्मतों सुनो, मेरे बाद एक रसूल आएगा, मेरे बाद एक महबूब आएगा, उस पर ईमान लाना है, उसका कलमा पढ़ना है। अब सारे लोग सोच रहे हैं कि सारे नबियों ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम ने किस नबी के बारे में कहा था कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो आखिरी पैगंबर हजरत ईसा ने अपनी उम्मत से फरमाया, अपनी कौम से फरमाया, ए लोगो अब जो आने वाले हैं ना उनका मैं नाम बता रहा हूँ, अब जो तशरीफ लाने वाले हैं उनका नाम बता रहा हूँ। मिन बादी इस्महु अहमद, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो अहमद बन के आ रहे हैं और मोहम्मद बन करके छा जाने वाले। हजरात अब गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजा। हजरत ईसा ने क्या कहा? मिन बादी इस्महु अहमद, मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। हालांकि आप जानते हैं मेरे नबी का नाम पैदाइश के बाद, विलादत के बाद क्या रखा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी का नाम मोहम्मद रखा गया। हजरत ईसा क्या कह रहे हैं? मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा ने ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं फरमाया मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा? कह रहे अहमद होगा। अब सुनिए, यूं तो मेरे नबी के 99 नाम हैं, मगर 2 नाम बहुत मशहूर हैं, एक है अहमद, एक है मोहम्मद। अब इसको सुनिएगा, इसका तर्जमा सुनिएगा तो ईमान भी ताजा हो जाएगा और नबी की अजमत पर अश्क भी आएगा, रश्क भी कीजिएगा, झूमिएगा भी। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के 2 नाम मशहूर है, एक अहमद, एक मोहम्मद। विलादत से पहले आसमान में जो नाम चमक रहा था वो अहमद था, विलादत के बाद जो नाम चमक रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनिएगा, सब लोग और आगे थोड़ा सा आ जाइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
हाँ, मैं अपने स्टेज पर बैठे वाले शोराए किराम उलमा उपास की मैं तवज्जो चाहूंगा। अब सुनिए, अहमद और मोहम्मद किसको कहते हैं? अहमद की तारीफ सुन लीजिए, मोहम्मद की तारीफ सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे कैसे बेमिसाल नबी के हम उम्मती हैं, कैसे रसूल के ऊपर हमने ईमान लाया है। मेरे आका के दो नाम, एक है अहमद, एक है मोहम्मद। अहमद का माना यह है कि जिसने सबसे ज्यादा अपने खुदा को याद किया, और मोहम्मद का माना यह है कि जिसको सबसे ज्यादा खुदा ने याद किया। मेरे नबी से ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला कोई नहीं, और मेरे नबी से ज्यादा खुदा ने किसी को याद फरमाया ही नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे? आइए, हजरत जिब्रील अमी हैं, एक मर्तबा मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, मेरे आका एक सवाल अर्ज कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया पूछो। जिब्रील अमी हाजिर खिदमत है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत जलवा बार है। जिब्रील अमी खड़े हैं। आका ने फरमाया अच्छा जिब्रील, मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो। फरमाया तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का कोई अंदाजा है? मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी लंबी है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अरे कुछ तो अंदाजन बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा इसी से लगाइए कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया के पास मैं ही किताबें लेके जाता था, मैं ही सहीफे लेके जाता था, तौरात में ही लेके गया हो, इंजील में नहीं पहुंचाया है, ज़बूर में नहीं जाकर के दिया है, सहीफे हम ही ने दिए हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया की बारगाह में मैं गया हूँ, मेरी उम्र का अंदाजा लगा लीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आप कुछ कहिए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना है तो इससे लगाइए कि एक तारा अर्शे आसम के ऊपर 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिस तारे को मैंने 72,000 मरतबा चमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे अवैसे मिल्लत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, थोड़ा सा आवाज बढ़ेगा क्या बाबू? थोड़ा सा साउंड दे दीजिए जितना हो सके, बोल दीजिए आप लोग सुभान अल्लाह। इको नहीं देना, खाली आवाज बढ़ा दीजिए और बोल दीजिए। आप लोग थके नहीं ना? हमको उछलाना आता है, हम चाह रहे कि कुछ सीखिए, है ना, कुछ मालूमात में इजाफा कीजिए। एक मरतबा अब आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बाप, इतना आहिस्ते से बोलते हैं, इतना जोर से, तो जोर से बोलेंगे तो पिंडाल उड़ा दीजिएगा, इसलिए आहिस्ते ही से बोलिए, उतना ही आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान आए हैं तो जिंदगी का मकसद समझिए, दुनिया में आए हैं तो, और जिंदगी का मकसद किसने समझाया? बरेली से मेरे ताजु शरिया ने समझाया। क्या समझाया? कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आप लोग को वल्लाह वल्लाह 4 मरतबा पढ़ना है, ठीक है? इसको सीखिए, पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए, वॉल्यूम खोलिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के पढ़िए वल्लाह वल्लाह, पूरा हाथ उठा करके पढ़िए वल्लाह 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 वल्लाह। अब लोग का महीना नहीं मिला है क्या? नहीं मिला, हाथ तो है ना, हाथ उठाइए वल्लाह वल्लाह वल्लाह।
कुछ लोग तो ठीक ठाक उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा, अरे हाथ उठाओ। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, मैं सारे स्टेज वालों की तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह वल्लाह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हम देख रहे हैं कौन हाथ नहीं उठा रहा। अरे वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। और आप हजरत आमीन कहिएगा कि मसलक आला हज़रत सलामत रहे, मसलक आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह, पढ़िए तो हाथ उठा के, वल्लाह। और ये शेर अहले इल्म के तरफ से के आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अजहरी के लिए। वल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफे अवैसे मिल्लत, नारे रिसालत। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आँख किस काम के लिए बनाया? जल्दी बोलिए। देखने के लिए। बहुत अच्छा जवाब। कान, पैर, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? ऐसे ही तो तुम्हारा डैमेज है। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान बोलने के लिए। तो बोलते रहिएगा। हाँ, आँख देखने के लिए तो सुनिएगा मत, कान सुनने के लिए तो बोलिएगा मत। जिसका जो काम है वही कीजिए। अब एक और आपके जिस्म में अज़ा है, एक है सर, एक है दिल। बेशक अल्लाह ने इसको क्यों बनाया और किस काम के लिए बनाया? तो बरेली शरीफ से ताजु शरिया फरमाते क्या कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। हजरत अब आप गौर से सुनिएगा, अब बेदार हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, उसको सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, जो तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिस तारे को तूने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है, वो कौन सा तारा था? उस तारे का नाम क्या है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नहीं पता है कि वो कौन सा तारा था, मगर एक तारा था जो 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, जिसको मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। तो मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्रील, जिस तारे को तू देखा करता था वो आसमान का तारा नहीं था, वो नबूवत का तारा मैं ही था, वो रिसालत का तारा मैं ही था, मैं ही चमकता था, मुझे को तुम देखा करता था।
अर्ज किया या रसूल अल्लाह 70,000 वर्ष आप कहाँ तशरीफ ले जाते थे? 70,000 वर्ष के बाद एक मर्तबा आप नजर आते थे। तो आप सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मैं वहां भी अल्लाह की इबादत ही करता था, वहां भी नमाज ही पढ़ता था। सुनो जिब्रील, जब मैं नमाज में खड़ा होता था तो तुझे नजर आता था, और जब मैं सजदे में चला जाता था तो तुझे नजर नहीं आता था। मेरे नबी का वो सजदा के भी पैदा नहीं हुए हैं और अर्श आज़म पर खुदा की इबादत कर रहे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? तो जवाब कि सबसे ज्यादा जिसको खुदा ने याद किया। अब कहिए कैसे? तो आइए चलिए कुरान से पूछते हैं। आज हम हैं, कल मर जाएंगे, नबी का जिक्र नहीं कर पाएंगे। आज ये शोरा हैं, कल मर जाएंगे, नबी की नात नहीं पढ़ पाएंगे। आज आप हैं, कल मर जाएंगे, नबी का जिक्र नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कुरान तो हमेशा रहेगा ना। 1450 साल से कुरान है। चलिए कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू अपने महबूब की तारीफ कैसे करता है? तो कुरान ने कहा क्या देखना चाहते हो? मेरे नबी का चेहरा बद्दुहा है, मेरे नबी की जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा है, मेरे नबी का सीना अलम नशरह का सदरक है, मेरे नबी का हाथ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा है, नबी की रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा है, नबी की गुफ्तार वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा है, नबी की आंखें मा ज़ग़ल बसर वमा तग़ा है, नबी की बेसत लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला है, नबी की हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन है। हम आज चर्चा कर रहे हैं, कुरान ने ऐसा चर्चा किया है कि जो लोग पहले थे वो भी कुरान को पढ़ रहे थे, जो आज है वो भी कुरान को पढ़ रहे हैं, जो बाद में पैदा होंगे वो भी कुरान को पढ़ेंगे। गोया कल वाले भी नबी का जिक्र कर रहे थे, आज भी नबी का जिक्र हो रहा है, आने वाली नस्लें भी मुस्तफा का जिक्र करती रहेंगी। और मेरे नबी हाथ उठा के जवाब दो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग को अच्छा लग रहा? जल्दी बोलिए। नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? अच्छा के बहुत अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक कहेगा अच्छा, एक कहेगा बहुत अच्छा, और तीसरा कहेगा कुछ नहीं है, बेकार है। बिरयानी बंगाल की बहुत मशहूर है। खाना कहीं खिला रहा है, 10 आदमी खा के निकले, पैकर साहब ने पूछा बिरयानी कैसी लगी? कैसी लगी? तो बोले क्या अब्बास, क्या जाहिर, अंदर गड़बड़ कर दिया क्या? ये हूँ करके जा रहे हैं। बोले नहीं, सब तो ठीक ठाक था। दूसरा से पूछिए। दूसरा खा के निकला, कैसी लगी? कहा ठीक है चलेगी, जाइए जाइए। ये तो ठीक बोल रहा। का तीसरा से पूछिए कैसी? का बहुत अच्छी। मैंने कहा भाई बिरयानी है, चावल है, गोश्त है, मसाला है, जायका 3 तरह का क्यों है? तो नकीबे अहले सुन्नत ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे हैं, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है। ये क्या बिरयानी खाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, 40 प्लस है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगो, ए बेलबात का सुन्नी मुसलमान, एक जुमला मेरा याद रखना, बिरयानी अच्छी लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जलसा अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब। हाथ उठा के जवाब दीजिए उस लड़के का। या रसूल यार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात
मेरे नबी ने दुनिया में आकर के इनकलाब बर्पा कर दिया। अब और से ठीक से एक मरतबा और सुन लीजिए, मेरे नबी की विलादत से पहले दुनिया की कौन सी बुराई थी जो मक्के में नहीं पाई जाती थी, अरब में नहीं पाई जाती थी? जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िना करना, चोरी करना, डकैती करना, जान ले लेना, ये आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और क्या मामला था? बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। किसी के घर में बेटी पैदा होती थी और बाप को पता चलता था बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी, तो एक बाप अपनी बेटी को उठाता था और गड्ढा खोदता था और जंगल में गाड़ करके चला आता था और शर्मिंदा भी नहीं होता था। चौक चौराहे पर आके कहता था, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, उसको मैंने जिंदा गाड़ दिया है। तब तक दूसरा नौजवान खड़ा होता था, अरे तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूँ, मैंने अब तक 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा कहता था, अरे तुमसे बड़ा चरी मैं हूँ, मैंने अब तक 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। ये मक्का था, ये बाप था जो अपनी बेटी को जिंदा गाड़ के चला आता था। ऐसा ही माहौल में मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, देखा कि बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला, सरकार ये बेटियां ज़हमत है, और ज़हमत को हम अपनी घर में नहीं रखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, कल तक तेरी नजर में ये बेटियां ज़हमत होंगी, अब मैं रहमतुल आलमीन बन के आ गया हूँ। दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया है। खबरदार खबरदार, अब कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को बचाओ। आज एक नारा लग रहा है 2014 से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लोगों, ये आज का नारा नहीं है, ये 2014 का नारा नहीं है, ये 1400 साल पुराना नारा है। ये मेरे इस्लाम का नारा है, ये मेरे नबी का नारा है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ये मुस्तफा ने फरमाया। और आज नारा तो दिया मगर इनाम नहीं मिला है। मेरे नबी ने इनाम का ऐलान किया ताकि लोग अपनी बेटी को बचाएं, जिंदा गाड़ने से वो अपने आप को रोकें। नबी ने फरमाया, सुनो, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और तीनों बेटी की परवरिश करके पाल पोस के जवान कर दे, शादी कर दे, तो मेरे नबी फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। अरे और मचल के बोलो यार, क्या इनाम दे रहे हैं मेरे नबी। और दुनिया वालों के लिए जवाब भी है, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने बेटी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया है, बेटा को ज्यादा दिया बेटी को कम दिया, उसके लिए यह जवाब है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और तीनों बेटी को पाल पोस के शादी कर दे, घर बसा दे, तो नबी फरमाते 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक सहाबी ऐसे थे जिनके घर में 2 बेटियां थी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो? नबी की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया, उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अरे और मचल के बोलना चाहिए ना। 2 बेटी पर जन्नत की बशारत। अब एक से थे एक जिनके घर में 1 ही बेटी थी। सरकार, अगर 1 ही बेटी पैदा हो तो जन्नत नहीं मिलेगी। नबी की रहमत जोश में आई, इरशाद फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक ऐसे थे जिनके घर में कोई बेटी नहीं थी, खाली बेटा। आज के दौर में कहिए कि खाली पल्सर, खाली बुलेट, खाली हीरो पूज, खाली 4 व्हीलर, खाली फ्रिज, एसी कूलर सब निकल रहा है। सरकार, अगर बेटी ना हो और अल्लाह के तरफ से ना मिले, खाली बेटा हो, तो क्या हम लोग को जन्नत नहीं मिलेगी? हम लोग जन्नत से महरूम हो जाएंगे। अब गौर फरमाइएगा, आपके पास हो तो दे दीजिएगा, ना हो तो आप कहिएगा, अरे भाई नहीं है, क्या दे, बेटी नहीं पैदा हुई। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि बेटी नहीं मिली मैं क्या करूं।
कितना पावरफुल मेरे नबी हैं। फरमाया तुम भी उदास मत हो, अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तुम सोचना, तमन्ना करना, अल्लाह से दुआएं मांगना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता। उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओ, तुम भी जन्नती हो जाओगे। और सुनो सहाबा, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है, जिसका कोई आसरा नहीं उसका मैं आसरा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप गौर कीजिएगा, आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने बेटी को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। इन पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, मेरे नबी ने बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दी है, बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत नहीं है। पूरी हदीस पढ़ जाइए, बेटे की पैदाइश पर जन्नत की बशारत नहीं, बेटी की पैदाइश पर। और माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। कभी आपने गौर किया, एक छोटी सी बेटी है, सरकार की बारगाह में खड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे। एक छोटी सी बेटी सरकार के रहमत के आस्ताने पर खड़ी है। मेरे आका, बचपने में आपने बचा दिया, जवानी में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। कुर्बान जाइए अपने आका की रहमत पर। फरमाया बेटियों उदास मत हो, तुम हर दौर में रहमत रहोगी। जब तक बाप के घर में रहोगी बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और माँ बन जाओगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। अरे माँ के नाम पर तो बोलिए सुभान अल्लाह। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अच्छा मेरे नबी मालिक के कायनात हैं, मालिक के जन्नत है, मुख्तारे कायनात है, बाप के कदम के नीचे जन्नत रख देते, कौन एतराज कर लेता। नबी फरमाते बाप के कदम के नीचे जन्नत, सब लोग ईमान ले आते, मगर मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत। मैं बहुत गौर करने लगा कि आखिर बाप के कदम के नीचे मेरे नबी ने जन्नत क्यों नहीं रखी। तो मैं अपनी फिक्र के हिसाब से इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकार अगर माँ के बजाय बाप के कदम के नीचे जन्नत रख देते तो लोग एतराज करते कि नबी ने जालिम के कदम के नीचे जन्नत रखी है। क्योंकि मर्द जालिम था ना, औरत मजलूम थी। मेरे नबी ने फरमाया औरत के कदम के नीचे जन्नत, यानी ए बेटो अगर ऐसे माँ की खिदमत ना करोगे तो कम से कम जन्नत ही की लालच में खिदमत करते रहो। माँ का वकार भी बुलंद रहेगा और तुम्हारी जन्नत भी महफूज हो जाए। हज़रात लोग कहते हैं इस्लाम ने बेटी को दिया नहीं, अरे इतना दिया है ना, इतना बड़ा पावर दिया है कि बेटे को उसके मुकाबले में खड़ा होने के लायक भी नहीं रखा है। अब कहिए कैसे, मर्द तलाक दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। लोग कहते हैं औरत को भी तलाक देना चाहिए, उधर जाएंगे तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बताऊं तलाक की नौबत कब आएगी, जब शादीशुदा होगा तब ना, कि निकाह से पहले कोई किसी को तलाक दे देगा। अरे बोलिए ना, अरे बोलते कि ना आप लोग गूंगे हैं क्या? बगैर शादी किसको दे देगा भाई? अपनी बीवी को तलाक देगा कि पूरे दुनिया को दे देगा? नहीं दे सकते। पहले निकाह है, निकाही में बेटी का रुतबा इस्लाम ने दिखाया। जब बारात जाती है, निकाह की तैयारी होती है, तो इमाम साहब किससे इजाजत लेने जाते हैं? पहले बेटी के से बेटा के? बोलिए सब लोग, बेटी से। और अगर बेटी बोल दी कि ना शादी करेंगे तब अंडा नहीं डंडा मिलेगा, सब भागेगा अपना अपना रास्ता देख करके। क्या हुआ भाई कि लड़की ने इनकार कर दिया? तो बोलो ज्यादा पावरफुल इस्लाम ने बेटी को बनाया है कि बेटे को बनाया है? पहले इस्लाम ने बेटी को पावर दिया। ए बेटी तुम हाँ कहोगी तब मौलाना साहब को निकाह पढ़ाने का हक हासिल होगा।
तुम इजाजत दोगी तब बाप को रुखसत करने का हक होगा, और तुम नहीं दोगी तो किसी को भी इख्तियार नहीं होगा। अब आइए एक और दौर हम दिखाते हैं। बेटी का 3 दौर देखिए, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपने में रहमत बनाया बाप के लिए, जवानी में रहमत बनाया शौहर के लिए, और जब वो माँ बन गई तो उसको रहमत बनाया अपनी औलाद के लिए। उसके कदम के नीचे जन्नत रखा। अब चौथा दौर, 30-35 बरस की कोई औरत हो और बेवा हो जाए, शौहर इंतकाल कर जाए, तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा की भी जिंदगी ऐसी गुजर रही है। लेकिन कल क्या होता था, मक्के में अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसको 6 महीना एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था। खाने पीने के लिए खाना तो थोड़ा सा दिया जाता था जीने के लिए, मगर पानी नहीं दिया जाता था। अल्लाह, बाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। और जब वो निजासत में, गंदगी में डूब जाती थी तो 6 महीना के बाद उस कोठरी से निकाला जाता था, सर का बाल छिल दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, मोहल्ले मोहल्ले में घुमाया जाता था। ये कोखजलन है, ये डाइन है, ये मनहूस है, ये अपने शौहर को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। ये रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती, ये पैरों में पाजेब नहीं पहन सकती, ये हाथों में चूड़ियां नहीं डाल सकती, ये कोई जेवर इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती, ये शादी ब्याह की महफिलों में नहीं जा सकती। ए दुकानदार, इसका मुंह देख करके दुकान मत खोलना, वरना दिन भर बोहनी ना होगी। वकील साहब, इनको देखकर वकालत खाने मत जाइएगा, वरना किसी मुवक्किल से मुलाकात ना होगी। मुसाफिर, इसको देख करके सफर शुरू मत करना, वरना तेरा सफर ना मुकम्मल हो जाएगा। और हिंदुस्तान में क्या होता था, मेरे देश में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में बैठा के जला करके राख कर दिया जाता था, और कहा जाता था ये डाइन थी, ये कोखजलन थी, अपने पति को खा गई, अपने शौहर को खा गई, इसको जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान में जला दिया जाता था और मक्के में उसकी जिंदगी को जहन्नम में बना दिया जाता था। ऐसे ही माहौल में मेरे नबी तशरीफ ला। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से यार, जोर से पूरा खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, मुस्तफा तशरीफ लाए हुए हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, नबी जलवागर हुए हैं। अरे रबीउल अव्वल की 12 तारीख शैतान रोया था, ईमान वाला तो मुस्कुराया था, फरिश्तों ने खुशी मनाई थी। इसलिए रबीउल अव्वल का महीना है, आपका चेहरा बता दे कि हम मुस्तफा के महीने का इस्तकबाल कर रहे हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए लोगों, बेटियों को गाड़ रहे हो, बेटी बचाओ। और ये बेवा जिसको तूने मनहूस समझा है, ये मनहूस नहीं है। मारना चिल्लाना ये खुदा की कुदरत में है, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तुम कौन होते हो इसको मनहूस कहने वाला। अब आइए, मक्के ही में एक बेवा है, मक्के ही में एक कुंवारा है जी। बेवा 40 साल की है, कुंवारा सिर्फ 25 साल का है। बेवा मक्के में बेमिसाल, कुंवारा पूरी कायनात में जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं नाम लूंगा तो चुप ना रहिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के, हाथ उठा के ये नौजवान नारा लगा रहा। जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल अल्लाह। अच्छा, नारा लगाने वाला सब उधर ही बैठ गए हैं क्या? आप लोग के पार्टी में कोई आदमी नारा लगाने वाला नहीं है? अरे दाहिने तरफ कोई नहीं है? अच्छा ठीक है, आप लोग सुभान अल्लाह बोल करके मेकअप करते रहिए ना, वो लोग नारा लगाते रहेगा। एक मर्तबा और बोल दीजिए, हाथ उठा करके, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। या रसूल। मेरे आका ने फरमाया, ए
लोगों, बेवा को तुमने मनहूस समझा। गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया। सुनो, बेवा जिस वक्त मनहूस समझी जाती थी, एक बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा की शक्ल में मक्का में है। उन्होंने सरकार की बारगाह में पैगाम निकाह भिजवाया। मेरे आका, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी चौसियत में जाना चाहती हूँ। सुनो बेलबाद वालों, मेरे नबी ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार करके ऐलान किया था। ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था, और ये नबी है जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं। एक बेवा को जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, नारे रिसालत। जाने आदम जाने ईसा जाने हवा गया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीफ के मुनासबत से सुनिए, अरे जाने आदम जाने ईसा जाने हवा गया। वाह, जाने आदम जाने ईसा जाने हवा गया। यानी महबूबे खुदा यासीनो ताहा आ गया। यानी महबूबे खुदा यासीनो ताहा आ गया। आप लोगों का कहना आ गया। यानी महबूबे खुदा यासीनो ताहा। हमको समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है आ गया। हाथ उठा के पढ़िए ताकि देखें फाकी कौन मार रहा है। यानी महबूबे खुदा यासीनो ताहा। जिसका हाथ नहीं उठता उसका हाथ पकड़ के उठा दीजिए कि बीमारी नहीं होगी। नबी के नाम पर हाथ उठाओ। यानी महबूबे खुदा यासीनो ताहा। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। बारहवीं शब्दो शंभा रबी उन्नूर में। वाह, 12वीं शब्दो शंभा रबी उन्नूर में। गम के मारों पे सहारों का सहारा। वाह वाह, अरे गम के मारों पे सहारों का सहारा। अच्छा, खाली आप ही नहीं कह रहे कि आ गया, खाली यही नहीं कह रहे कि आ गया। कौन कौन कह रहे हैं? हजरत आदम ता ईसा सब नबी कहने लगे। हजरत आदम ता ईसा सब नबी कहने लगे। क्या कि साते हक का आईना काबे का काबा। वाह वाह, अरे जाते हक का आईना काबे का काबा आ गया। जाते हक का आईना। ए भाई, ए चाय वाला करामत नहीं देख रहा है, पूरा तबाह किए हुआ है। हम जो पिला रहे हैं वो ठीक है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो यार। चाय रोज मिलेगी ना, जिक्र रसूल का जाम रोज नहीं मिलेगा। इसको पी करके जाइए। हजरत आदम ता ईसा सब नबी कहने लगे कि जाते हक का आईना काबे का काबा। और उस घड़ी मौला अली ने आंख अपनी खोल दी। उस घड़ी मौला अली ने आंख अपनी खोल दी। जब नबी की गोद में सर उनका प्यारा आ गया। जब नबी की गोद में सर उनका प्यारा। और दफन होती आज तक ये बेटियां सालिक मगर। दफन होती आज तक ये बेटियां जाकिर मगर। जुल्म से उनको बचाने नूर वाला आ गया। जुल्म से उन हाथ उठा करके क्या बात है? जिंदाबाद।
अल्लाह। अरे यार, सोनार के 100 चोट, लोहार के 1 चोट। अकेले ही आप लोग 2-3 नारा कोई फीका कर दिया। फिर ये शेर पढ़ते हैं, नारा लगाइएगा कि दफन होती आज तक ये बेटियां जाकिर मगर। बेटी लोग जरूर सुने, है ना। बेटी लोग पर सबसे ज्यादा एहसान मेरे नबी ने किया है। माशाअल्लाह, बेटियां तो अच्छी होती हैं बेशक, मगर चंदा उंदा देने में ही सबसे ज्यादा पीछे रहती है। शोहर कुछ देना भी जरा है, तुम सब लुटा देगा क्या, है ना। रखो। अरे यार, 60-70-80 हजार रुपया कमाने वालों, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। बेशक, वरना कितने लोग रोड पर टहल रहे हैं। कौन डॉक्टर हैं आप, कौन इंजीनियर हैं आप, कौन प्रोफेसर हैं आप, कौन IAS हैं आप, कौन IPS हैं। किस खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह ने ये रिज़्क दिया है। और अगर कुछ नहीं है, अंगूठा छाप है और 70-80 हजार रुपया कर कमा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह तेरा करम है कि तूने इस लायक बनाया है। बेशक, तेरा करम है कि तूने बाइज्जत बनाया है। तेरा करम है कि तूने बावखार बनाया है। आप कहिएगा कोलियरी में घुस के हम कमाते हैं, कहिए ना हम लोग भी घुस करके 4, 5, 8, 10 घंटा वो रह जाएंगे। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपसे हमसे ज्यादा ठेला वाला, रिक्शा वाला मेहनत कर रहा है। वो कहाँ 60-70-80 हजार रुपया कमा रहा है। एक बात, अगर कुछ मिल रहा है तो ये मत समझो ये हमारी कमाई है, ये समझो ये अल्लाह का करम है। वाह, ये बुजुर्गों का फैजान है। इसलिए जलसे के नाम पर, मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, दीन के नाम पर जब भी आपको आवाज दी जाए तो उस वक्त हिसाब किताब नहीं लगाना है, अपनी औकात से बढ़ करके देना। बेशक। और मेरे नबी फरमाते जो अल्लाह के नाम पर देगा, अल्लाह के नाम पर देगा, अल्लाह बरकतें अदा फरमाएगा। और अल्लाह फरमाता तुम 1 दोगे तो मैं 10 दूंगा, और देने पे आऊंगा तो 700 गुना ज्यादा अदा फरमा दूंगा। वाह वाह। इसलिए दोस्त, अल्लाह के नाम पर खर्चा करते रहो, अल्लाह के नाम पर देते रहो, अल्लाह के नाम पर अपनी दौलत को लुटाते रहो, ताकि दुनिया में भी बावकार रहो और मर जाओ तो कब्र में ये सरमाया काम आ जाए। दुनिया में मेरे नबी फरमाते हैं 3 ही है इंसान का, बाकिया सब दूसरे का है। एक जो उसने खाया उसका अपना है, दूसरा जो उसने पहना वो उसका है, तीसरा जो उसने अल्लाह के नाम पे खर्च किया वो उसका है। बकिया मकान, दुकान, बिल्ली, जायदाद, बैंक, बैले, ये सब दूसरे का है, सब दूसरे का है, सब दूसरे का है। पता नहीं तेरे मरने के बाद कुरान खानी भी करेगा कि नहीं, मिलाद खानी भी करेगा कि नहीं, और अगर 40वां तक कर दिया तो परसी में याद करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दीन के राह में मदरसा मस्जिद में दे करके जाओगे तो तुम मर भी जाओगे तो कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा बनना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाथ उठाइए सब लोग। हाथ, मदरसा बनना चाहिए। 2 फायदे होंगे। एक, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जी, अपने बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाइए। हम नहीं कहते कि सिर्फ आप उर्दू पढ़ा छोड़ दीजिए, नहीं। अल्लाह तौफीक दे डॉक्टर बनाइए, अल्लाह तौफीक दे इंजीनियर बनाइए, अल्लाह तौफीक दे IAS IPS बनाइए, अल्लाह तौफीक दे तो बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, डॉक्टर बनाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है। इंजीनियर बनाइए, हमारी कौम को इंजीनियर की जरूरत है। IAS IPS बनाइए, हमारी बिरादरी को IAS IPS की जरूरत है। लेकिन अपने बेटे को हाफिज कुरान भी बना दीजिए, ताकि जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करे, और रूह बीमार हो तो आलिम दीन इलाज करे, हाफिज कुरान। वाह, जिंदाबाद। लेकिन अगर आप आलिम नहीं बना सकते, हाफिज नहीं बना सकते, तो अपने बेटे को, अपनी बेटी को इतना जरूर पढ़ाइए कि वो नमाज सही पढ़ सके।
बेशक वो वजू सही कर सके, वो गुस्ल सही कर सके, वो फराइज़ वजू जाने, वो फराइज़ गुस्ल जाने, वो नमाज पढ़ने का तरीका जाने, वो तिलावत कर सके। और आप मर जाएं तो आपके कब्र पर खड़े होकर के वो फातिहा पढ़ सके और आपकी बख्शिश की दुआएं करे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बेटे को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए, मगर 1 घंटा मदरसे में भी भेजिए, ताकि आप अगर ना पढ़ सके हो किसी वजह से तो आपका बेटा अनपढ़ ना रहने पाए, आपकी बेटी दीन से दूर न रहने पाए, आपकी बेटी नमाज पढ़ने का तरीका ना जान सके, तो यह सबसे बड़ा अफसोस होगा और कयामत में उसका हिसाब भी देना होगा, कयाम में जवाबदेह भी होना होगा। इसलिए सिखाइए कुरान शरीफ को, पढ़ाइए दीन की किताबों को, ताकि आपका बच्चा आपका भी वफादार रहे और इस्लाम का भी वफादार रहे। बेशक सुभान आपकी भी अल्लाह। खिदमत वाह, करे, जिंदाबाद आपकी भी जिंदाबाद, खिदमत करे। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। ऐसा बनना चाहिए। जल्दी बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हाथ उठाइए जो लोग चाहते हैं मदरसा बने। माशाअल्लाह, मदरसा बनना चाहिए, तो जगह भी है। अभी हाफिज कहाँ है यहीं, हाफिज कारी बुलबुल बाग़ मदीना जनाब आफ्ताब पैकर साहब, जो आपके रहनुमा है, वो मौजूद हैं। अभी तो आपसे हम चंदा नहीं मांगेंगे, लेकिन जब वक्त पड़ेगा मदरसा बनाने की बारी आएगी तो आप लोग साथ देंगे कि नहीं? कौन कौन लोग हाथ नहीं उठा रहा है उनको देखिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने वादा अगर किया है तो यकीन जानिए कि बहुत जल्द आपका मदरसा तैयार हो जाएगा। हम और आप अपना घर 10-20 लाख का बनाते हैं कि नहीं? हम लोग 100 आदमी चाह लेंगे तो क्या 5 लाख 10 लाख का मदरसा नहीं बना पाएंगे? और मदरसा अगर आपने बनाया तो वो सदक़े जारिया होगा। सदक़े जारिया का मतलब ये कि मरने के बाद भी उसका सवाब आपको कब्र में पहुंचता रहेगा। बेशक। इसलिए दोस्त, ये जलसा इसलिए हाफिज साहब के लोगों ने रचाया, सजाया, बसाया है कि आमद रसूल के महीने में ज़िक्र रसूल भी हो जाए। और मेरे नबी ने दुनिया में सबसे पहले मदरसा कायम किया था, मालूम है कहाँ कायम किया था? मदीना शरीफ में। वो आज भी मौजूद है, जिसको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। जी जी। एक चबूतरा आज भी है जो सरकार के रोज़े के बगल में है। वहीं पर सहाबा पढ़ते थे, वहीं पर सहाबा इकराम के खाने पीने का इंतजाम होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूँ और ये हकीकत भी बोल के जा रहा हूँ कि मस्जिद ना हो तो नमाज हो जाएगी। जी जी, मदरसा नहीं हो बहुत तो बड़ा नमाज पैगाम। बेशक, बहुत बड़ा मस्जिद पैगाम। नहीं हो तो नमाज आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मदरसा नहीं हो तो नमाज नहीं पढ़ पाइएगा। अब कहिएगा अरे सब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ, मस्जिद में नमाज पढ़ने निकलिएगा तो मस्जिद से आवाज आती है, वजू करके आना, गुस्ल करके आना, पाक हो करके आना, ताहिर हो करके आना, नमाज का तरीका सीख करके आना, वजू का तरीका जान करके आना, नमाज पढ़ने का तरीका जान करके आना, तब मस्जिद में आना। लेकिन मस्जिद में जाने से पहले मदरसे से आवाज आती है, इधर आ जाओ, फराइज़े वजू हम बता देंगे, फराइज़े वसूल हम बता देंगे, नमाज का तरीका हम सब बता देंगे, इबादत का वसूल हम बता देंगे, रुकू कैसे करो हम बताएंगे, सजदा कैसे करो हम बताएंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मदरसा बनना जरूरी है ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो अनपढ़ ना होने पाए। हमारी आने वाली नस्ल ऐसा ना हो कि आप मर जाएं और आपका बेटा कफे अफसोस पढ़े ले। हाफिज
आफ्ताब पैकर साहब लड़के को लेके गए कुरान खानी पढ़वाने के लिए आपके घर में, और आप मुंह देख रहे हैं और तमन्ना कर रहे हैं काश हम भी कुरान शरीफ पढ़े होते, अल्लाह काश अल्लाह। हम भी दीन सीखे होते। आपने अगर ये गलती की या उस जमाने में आप ना पढ़ सके तो अपनी बेटी को इससे महरूम ना रखिए, अपने बेटे को इससे महरूम ना रखिए। पढ़ाइए स्कूल कॉलेज में, मगर अपने बेटे को इतना पढ़ा दीजिए कि हलाल और हराम की तमीज कर सके, मसलके आला हजरत पर कायम रह सके और बदअकीदगियों की बदअकीदगी से महफूज है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज पैकर साहब इन लोग वादा किए हैं कि इंशाअल्लाह यही बात, यही जमीन है। चलिए आले रसूल आ गए हैं, अल्लाह कदमों की बरकत अता फरमा दे। आमीन आमीन रसूल की बरकत से अल्लाह मेरे रसूल का घर बना दे। आमीन आमीन। मस्जिद 4 घर से प्यार कीजिए, दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी। अल्लाह के घर से, रसूलुल्लाह के घर से, वलीउल्लाह के घर से और अपने घर से। बेशक। अल्लाह का घर कौन है? जल्दी बोलिए। हाँ अरे यार तुम लोग कौन बोलता है क्या? अल्लाह का घर कौन कहलाता है? ए तुम लोग चुप रहो। बच्चा लोग बोल रहा है, चाचा लोग मुंह देख रहा है, तो पढ़बे न किया है तो क्या बोलेगा बेचारा, लेकिन सीख लीजिए। अल्लाह का घर कहलाता है, जैसे अल्लाह पूरी कायनात से बेनियाज है, मस्जिद अल्लाह का घर कहलाता है। मस्जिद सब लोग बोलिए, मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। बोल दीजिए, मदरसा रसूलुल्लाह का घर और खानकाह वलीउल्लाह का घर। आपका घर कहाँ है? आप अपने घर से भी प्यार कीजिए। आपका घर कहाँ है? अरे जल्दी बोलिए। कब्रिस्तान। ये बेल बात देखिए, ये लड़का कब्र बोल रहा है, ये बेले बाद में रहेंगे, जाना उन्हें ना है कब्र में क्या? चचा असल घर कब्र है ना? अरे ये 60 बरस 70 बरस का है ना। आप ठीक जवाब दिए कि अभी हम बेलबाद में रहते हैं, लेकिन बेलबाद के बाद कहाँ जाना है? ए तुम बैठो, तुम अभी नहीं जाएगा, तुम्हें लंबी उम्र है। इन लोगों को पूछ रहे हैं जो लटकल हैं। ये मदरसे कमाल है चचा, ये लड़का इतना छोटा बोल रहा है। तो ये कब्र जो अपना घर है, इन 3 घरों से प्यार कर लिया तो आपका घर रोशन हो जाएगा, आपका घर मुनव्वर हो जाएगा, कब्र में रहमत की बारिश हो जाएगी, मुस्तफा की तशरीफावरी होगी और आपकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। इसलिए दोस्त अपने अपने इलाके में मदारिस का क़याम हो, मसाजिद का क़याम हो। आबादी चूँकि छोटी है इसलिए मस्जिद नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, मदरसा बना दीजिए, पढ़ाई भी हो जाएगी और वक्त पर नमाज भी हो जाएगी। इन्हीं पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला